सर, गंगा किनारे दो लाश जो है मिली थी, उस मामले में क्या उद्भेदन जो है पीरपैंती थाना पुलिस और बाखरपुर थाना पुलिस और यहाँ पे एसडीपीओ आप खुद हैं जो आपके नेतृत्व में इस तरह का उद्भेदन किया गया, क्या क्या जानकारियां मिली है सर? दिनांक 12 को एक FIR दर्ज हुआ पीरपैंती में। उसी की तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया, तो तुरंत उसको थाना बाखरपुर की वो महिला थी और बाखरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाखरपुर थाना में एक केस किया गया। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटित थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह है, ग्राम बाखरपुर का, वह उसकी पत्नी है, वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है तो साहिबगंज में, ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग तक उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी किसी बात पर। ये होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार पीटिया करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया, गमछे से दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर ली है, अपने भगिना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह को, जो बगल के ही गांव का था। तो धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह, तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे के करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला, उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए, स्कूल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले कर आगे बढ़ना शुरू किया। जब पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब करके मर गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसे घटी है। सबसे एक एक करके 1 बाय 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, और नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल पाया। इसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा तो स्कॉर्पियो चालू किया तो ऐसा चूँकि चाबी नहीं थी। अब चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दियरा में बालू में धंस गई, निकल नहीं पाई। तब फिर ये लोगों ने कोई जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को, स्कॉर्पियो को वहाँ से दियरा से बाहर निकाल कर ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली तो उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है उसको अभी देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ FSL के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी हम लोग उस पर अनुसंधान चल रहा है। पत्नी की हत्या क्यों की? भिखारी सिंह की पत्नी की हत्या इसलिए पुराना दोनों में पति पत्नी पट नहीं रहा था। फिर भी उस दिन की बात है कि झगड़ा हुआ था, जो कि अड़ोस पड़ोस उसके भाई दयाद भी बता रहे हैं, और उस दिन काफ़ी गुस्सा में था और इसलिए उसको मार। सर, अवैध संबंध को लेकर कई जगह कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या अनुसंधान में आया? नहीं, अनुसंधान में किसी तरह का अवैध संबंध की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो महिला गांव की साफ सुथरी लेडीज़ थी और उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता था, कोई मोबाइल भी नहीं पाया गया और बताया भी गया उसके पड़ोसियों द्वारा, लोगों उस मोबाइल नहीं रखती थी और किसी से बातचीत की भी कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। वह खुद ही 40-42 वर्ष की महिला थी।
तो किसी तरह का पुलिस को अवैध संबंध की कोई जानकारी नहीं हुई और न ही ऐसा कुछ पाया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा बता रहा है, कोई चैनल वाला चला रहा है, तो हम लोग उस वीडियो को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह किसी महिला का मानहानि की बात है। बिना जांचे, बिना परखे किसी को लगा देना कि इसका अवैध संबंध है, जब पुलिस नहीं कह रही है, अनुसंधानकर्ता नहीं कह रहा है, तो आम पब्लिक या यूट्यूबर्स कहने वाले कौन होते हैं कि उसका अवैध संबंध है। बिना कोई चार को बोल देगा रोड पर तो वो हो जाएगा अवैध संबंध, उसकी मानहानि हो तो उस पर जांच करके वीडियो FIR करा दिया जाएगा। तो इसमें जो गिरफ्तार हुए कितने के आपराधिक इतिहास है? इसमें से गिरफ्तार हुए सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास भिखारी सिंह का है। भिखारी सिंह पर कुल मिलाकर 7 अपराध है बाखरपुर थाना क्षेत्र में, लूट, हत्या, मर्डर। और शेष 3 का भी गिरफ्तारी? शेष 3 का आपराधिक इतिहास अभी नहीं पाया गया है। क्या कुछ बरामद किया गया? बरामद किया गया जो मृतक है बंटी सिंह, उसका हो गया मोबाइल, स्कॉर्पियो की चाबी, स्कॉर्पियो भी बरामद की गई जिसका यूज किया गया शव को दफनाने में। इस उद्भेदन टीम में सर कौन कौन शामिल थे? इस उद्भेदन में 4 टीम बनाई गई थी अलग अलग लोगों को पकड़ने के लिए। 2 टीम खुद वहाँ पर थी जो कि लाश निकालने के लिए और अन्य सुविधाओं सहायता के लिए। टीम में कौन कौन पदाधिकारी शामिल? एक थे, मैं खुद था, दूसरा SHO पीरपैती, SHO बाखरपुर और SI राहुल कुमार थे तो पकड़ने में गए थे। SI रमेश चौधरी थे जो वहाँ गए थे साहिबगंज उसको पकड़ने के लिए भिखारी सिंह को। जो आप लोगों ने तफ्तीश शुरू की, सबसे पहले आप लोग को सूचना, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस पे आप लोग को सुबह में सूचना कैसे मिली है? सुबह सूचना नहीं मिली, हम लोगों को केस 12 को नाइट में हुआ था, 8 बजे 7 बजे 6 बजे करीब। तो चूंकि वो रजिस्टर कराने वाला व्यक्ति इस उद्देश्य से नहीं आया है कि हम FIR करेंगे, वो आया था कि हम एक सूचना पुलिस को दे रहे हैं कि हमारा बेटा गुम है। लेकिन हम लोगों को उसके मैटर को देख करके लगा कि नहीं, ये मैटर सूचना का लायक नहीं है। हमारे SHO साहब अपने ज्ञान से उसको देखे और अपने अनुभव से उसको कहे कि नहीं, उसको समझाए कि नहीं, ये मैटर सूचना का देने भर का नहीं है, ये मैटर कुछ अलग लग रहा है और अलग लग रहा है तो FIR दर्ज करो। वो नान नुकुर किया शुरू में, फिर उन्होंने समझाया तो वो मान गया तो FIR हुआ। तो FIR का एक प्रोसेस होता है, साइन वगैरह करना पड़ता है, 1 घंटे समय लगता है। वो इंतजार किया 1 घंटे का, सब FIR दर्ज हो गया। तो हम लोग फिर एक मोबाइल नंबर दिया कि अपने बेटा का मोबाइल नंबर इतना है, जिस पर लास्ट बार बात किया था हमने। वो बताया कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं आऊँगा तो बात करूँगा। इसके बाद फिर बात नहीं हो पाई, तो हम लोग उसका फिर टावर लोकेशन लिए तो मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर उसके अन्य प्रोसेस उसमें होता है जो कि बताया नहीं जाता है। तो हम लोग उससे देखे तो उस देखा गया कि वह मोहनपुर चांदपुर दियारा में ये दिखा, इसका लोकेशन आखिरी बार दिख रहा है। तो दिखा तो फिर क्योंकि नाइट हो गई थी, नाइट में पता नहीं चलेगा। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने एक टीम बना करके वहाँ पर भेजा। तो टीम बना कर गया, कुछ गाँव के भी लोग गए जो उसको पहचान सके। तो पहचानते तो लगभग 2-3 घंटे के बाद कहीं से जानकारी मिला कि वहाँ पर एक लाश है। तब तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ उद्भेदन हुआ, लोगों ने पहचाना कि यह वही बंटी सिंह है जिसकी तलाश हो रही है पुलिस को। घटना में पीड़ित स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है सर? हाँ, बरामद हुई है। सर, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से हुई और मुख्य अभियुक्त मेहरमा से हुई है और दूसरा की साहिबगंज। एक अभियुक्त भिखारी सिंह जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, क्या जिस दिन घटना की उस दिन ऑन ड्यूटी थे? नहीं, घटना के दिन और 2-3 दिन की वो छुट्टी पर थे, एब्सेंट लगा, छुट्टी पर 3 दिन की छुट्टी पर थे और घटना करके फिर गए और अपने सर्विस ज्वाइन कर लिए। ऑन ड्यूटी को गिरफ्तार किया गया सर? हाँ, ऑन ड्यूटी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी हुई साहिबगंज में एक थाना है जहाँ पर उनके ड्यूटी में थे, जिरगाबाड़ी। हाँ, गिरफ्तारी के बाद वर्दी में थे? गिरफ्तारी के बाद वर्दी में थे? नहीं, गिरफ्तारी के बाद उनको वर्दी हटा लिया गया। फिर उनके कमांडेंट के यहाँ गए, कमांडेंट से लिखे तो रिटर्न लेने के बाद तब वापस आए हमारे यहाँ।